हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु। हम स्टार्ट करें पार्ट 40 डैट इज टू सर्च एलिमेंट इन अ लिस्ट। फर्स्टली वी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र। हम पहले 10 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेकर के एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम 10 एलिमेंट्स को स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम लिस्ट में सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को। अगर वो है एलिमेंट लिस्ट में तो हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट लिया, एम्प्टी लिस्ट लिया है, और लिस्ट को एम्प्टी बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट तो हमने लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया। तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा एंटर 10 नंबर्स यूजर अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, ताकि यूजर 10 नंबर्स को एंटर कर दे। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया 10 नंबर्स को यूजर के थ्रू लेने के लिए। हमने फॉर आई इन रेंज 10 हमने यहाँ पे अपर लिमिट की वैल्यू 10 दे दी है। तो ये 0 से 9 तक का लूप चल जाएगा, क्योंकि हमारा लूप स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, मतलब इंडेक्सिंग वैल्यू हमारी 0 होती है। अब हमने इस लूप के अंदर एक ELEM वेरिएबल लिया, जो ये वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, हमारे जो भी इनपुट आएगा उसका इनपुट फंक्शन का हमने टाइप कास्टिंग कर दिया इंट, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप के 10 नंबर्स स्टोर करानी है। उसके बाद हमने लिस्ट में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज़ किया। उसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, लोकेशन और एलिमेंट। लोकेशन आई बता देगा, क्योंकि आई क्या करेगा इंडेक्सिंग वैल्यू पे, और ELEM वेरिएबल जो भी वैल्यू लेगा वो उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे वो उसको स्टोर करा देगा एलिमेंट्स को। उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट करा लिया। अब हम कोड लिख रहे हैं सर्चिंग के लिए। तो सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए ना, कि उस वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करा लेंगे यूजर से कि आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्च वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने स्टोर करा लिया यूजर से एक वैल्यू। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि इफ़ जो सर्च वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है इन लिस्ट, क्या वो वेरिएबल की जो भी वैल्यू है क्या वो लिस्ट में है। अगर ऐसा है तो हमने उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस पार्ट में उसको प्रिंट करा देंगे कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल की जो भी वैल्यू है इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो ये इस तरीके से हमारा कोड था कि हम कैसे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को क्रिएट कराएंगे। ये तो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से एलिमेंट को सर्च कैसे करेंगे, अगर वो सर्च मतलब अगर वो फाउंड हो जाता है तो हम उसको कैसे प्रिंट कराएंगे, ये था उसका कोड। और बहुत ही ईजी था। हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करके कोड को लिखा है। अब आप इसको रन करा करके देखोगे, एंटर 10 नंबर्स, मैंने 1 से लेकर के यहाँ पे 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करा दूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने यहाँ पे यूज़र के थ्रू नंबर ले लिए। अब मैंने इसने ये पूछेगा कि एंटर अ नंबर टू सर्च, कि सर्चिंग के लिए नंबर बताओ। मैंने यहाँ पे 15 दे दिया, 15 लिस्ट में था ही नहीं, तो इसने लिख दिया कि 15 इज़ नॉट इन द लिस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द कोड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन।